क्या हो रहा है भाभी? कुछ नहीं, बस ऐसे। जुनैद भाई नजर नहीं आ रहे, किधर हैं? वो साइट विजिट करने गए, देर से आएंगे। वेरी बैड। इतनी प्यारी सी बेगम को छोड़ के खुद काम पे चले गए। तुम बताओ क्या चल रहा है? बस ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया था। इसकी क्या जरूरत थी? और ये किस लिए? शायद आप और जुनैद भाई भूल गए हैं कि आज आपकी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी है। मुझे याद है। फिर घर में इतना सन्नाटा क्यों है? बस मैंने ही जुनैद को मना किया था, सेलिब्रेट करने का दिल नहीं है। क्यों भाभी? तुम जानते हो क्यों हारिस? भाभी, माना की औलाद बहुत बड़ी नेमत होती है और औलाद से महरूमी बहुत बड़ा सदमा। मगर मैं सोचता हूँ कि दुनिया में इससे भी बहुत बड़े सदमे होते हैं। किसी अपने प्यारे का बिछड़ जाना, किसी का धोखा देना, किसी के प्यार का छिन जाना। लेकिन मेरा मानना ये है कि लाइफ मूव्स ऑन। हारिस, बेशक तुम्हारी बात ठीक है, लाइफ मूव्स ऑन, मगर ऐसे सदमों को बर्दाश्त और कबूल करने में थोड़ा वक्त लगता है। और अगर सदमा ऐसा हो जिससे बाहर निकलना इंसान के बस में हो, तो फिर मेरे ख्याल में एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, ऐसा ही है। तो फिर जिस परेशानी से तुम गुजर रहे हो उसका हल क्यों नहीं निकालते? कौन सी परेशानी? तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारी और ईमान की अलर्जी। आप फिक्र ना करें भाभी, इस परेशानी का हल भी मैंने निकाल लिया। वो क्या? अंबर से शादी। क्या? हारिस, ये क्या तमाशा है? ईमान का क्या होगा? क्या तुम कहीं उसे तलाक? नहीं भाभी, ना मैंने उसको तलाक दी है, ना मैं उसको तलाक दूंगा, और यही उसकी सजा होगी। मगर मैं मूव ऑन करके अपनी जिंदगी फिर से जीना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल से अंबर ही मेरे लिए राइट चॉइस है। कम से कम फेक तो नहीं। भाभी, आप मामा बाबा को ये खुशखबरी सुना दीजिएगा कि अंबर ने मुझे प्रपोज किया, और अब मैं भी उससे शादी के लिए तैयार हूँ, एनी टाइम। बानो आंटी, बानो आंटी, बानो आंटी। ईमान बेटा, तुम इस वक्त? सब खैरियत तो है ना? बानो आंटी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अच्छा आओ, अंदर आओ। शाबाश। आराम से। मेरा ख्याल है हमें अस्पताल चलना चाहिए। हो रही है। मगर क्या बेटा? आंटी, पैसों का बंदोबस्त तो होने दे। मैंने मैडम से उनको फोन किया था, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा उनसे। शायद वो मुल्क से बाहर गई नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करो, अल्लाह कोई बंदोबस्त कर देगा। मेरे पास कुछ पैसे हैं। कुछ पैसे तो मेरे पास भी हैं आंटी है। हाँ, मेरे पास ना एक चेन है, वो आप कल भेज दीजिएगा, ठीक है? वो जो तुम्हें हारिब ने दी थी बेटा, वो तो तुम्हारे शौहर की निशानी है। शौहर? आंटी, जब शौहर ही नहीं रहा तो उसकी निशानी कैसी है? आप प्लीज उसे कल भेज दीजिएगा। मैं उसे पहनती हूँ ना, मुझे वो गले में फंदे की तरह महसूस होती है। उसे कल भेज दीजिएगा प्लीज। अच्छा, तुम अपना ख्याल करो, मैं एम्बुलेंस का बंदोबस्त करती हूँ। क्या मेरी बच्ची की किस्मत भी मेरी जैसी होगी? ना बाप का साया, ना कोई सहारा। सहारा तो सिर्फ रब की जात का होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी प्यारी बेटी अता की है तुम्हें अल्लाह ने। बिल्कुल तुम पर गई है।
चलो हमारे घर भी रौनक आई। नाम क्या सोचा तुमने इसका? और उसका नाम हम रखेंगे हया। ठीक है, और अगर बेटा हुआ तो? अगर बेटा हुआ तो उसका नाम हम रखेंगे अर्श। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे ट्विंस हों, ताकि हम दोनों नाम रख सकें। अरे बाप भी ना, अब इसका फैसला तो अल्लाह ही बेहतर कर सकते हैं। बेशक। तो फिर क्या नाम रखिए सन्नी परी का? हया। बहुत ही प्यारा नाम है बेटा। मैंने नहीं सोचा ये नाम बानो आंटी। ये नाम हारिब को बहुत पसंद था। अच्छा किया बेटा, हया बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। एक बात कहूँ ईमान? जी। अब जब नाम तुमने हारिब की पसंद का रख लिया है, तो एक बार अपनी अना को एक तरफ करो और उसे फोन करके इतला दे दो कि उसकी बेटी हुई है। नहीं बानो आंटी, मैं उन्हें क्यों इतला दूं? क्या वो ये बात नहीं जानते? उन्हें कोई परवाह नहीं है। वैसे भी उन्होंने तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। तो बेटा मेरे नंबर से फोन कर लो। नहीं आंटी, मैं उन्हें कोई फोन नहीं करूंगी। देखो बेटा, एक बार मेरे कहने पर हारिब को इतला दे दो, ताकि कल को कोई पछतावा ना रहे कि तुमने उससे कोई राब्ता नहीं किया था। हो सकता है ये खबर सुनकर उसका दिल मोम हो जाए और वो वापस लौट आए। औलाद बहुत बड़ी कमजोरी होती है इंसान की। वो यकीनन बेटी की पैदाइश का सुन के जरूर आएगा ईमान। मेरे कहने पर एक बार बेटा, एक बार कॉल कर लो। Excuse me. हेलो। हेलो हारी बेटा, कैसे हो? मैं बानो आंटी बात कर रही हूँ। जी आंटी बोलिए, कैसे फ़ोन किया आप? बेटा तुमने तो पलटकर ईमान का पूछा ही नहीं कि वो किस हाल में। आखिर ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच में कि तुमने इससे राब्ता ही खत्म कर दिया? बीवी है वो तुम्हारी बेटा? वो अब मेरी बीवी नहीं है। तुम ऐसे ईमान को खुद से अलग नहीं कर सकते हारिब। आंटी निहायत अदब और माजरत के साथ, आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा। और अगर ये फोन आपसे ईमान ने करवाया है ना, तो आप उसे बता दें कि मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम बेशक मुझसे बात ना करो, लेकिन इतना सुन लो, अल्लाह ताला ने तुम्हें आज बेटी जैसी रहमत से नवाजा है, इसलिए अपने सारे इख्तलाफात खत्म कर दो बेटा। वो मेरी बेटी नहीं है। आई एम सॉरी। बस हो गई तसल्ली आपको? मैं उम्मीद करती हूँ आंटी कि आइंदा आप इन्हें कॉल करके अपनी और मेरी इंसल्ट नहीं करेंगे। मेरे मौला है कैसी रुसवा